और अब हम हर भारतीय को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और यह बधाई हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा देश यानी भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है, लेकिन जीडीपी के मामले में नहीं, बल्कि जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और अब भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, नंबर 1 बन गया है। और हम अब दुनिया के सबसे बड़े देश हैं लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जून 2023 में भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 142 करोड़ 86 लाख होगी, जबकि इसी दौरान चीन की कुल आबादी 142 करोड़ 57 लाख होगी। यानी इस हिसाब से देखें तो जून 2023 में भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, बल्कि भारत की कुल जनसंख्या चीन से भी 29 लाख ज्यादा होगी। और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में जनसंख्या का जबरदस्त विस्फोट हो रहा है, होता चला आ रहा है। लेकिन इस विस्फोट का शोर ना तो सरकारों को सुनाई देता है और ना ही हमारे देश की अदालतों को सुनाई देता है। इसका विस्फोट का जो शोर है शायद आप सबको तो सुनता होगा, क्योंकि आप सबको ही वर्षों से, दशकों से अब लाइनों में लगने की आदत पड़ गई है। और ये लाइन हमारे देश में लंबी लंबी क्यों है? हर चीज की किल्लत क्यों होती है? एडमिशन क्यों नहीं मिलते? नौकरियां क्यों नहीं मिलती? ट्रेन में सीट क्यों नहीं मिलती? बस में सीट क्यों नहीं मिलती? ट्रैफिक जैम क्यों लगता है? वो सब की जड़ में एक ही कारण है, वो ये कि हमारे देश में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आजादी से पहले वर्ष 1941 में जब भारत अविभाजित था, तब भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी, जिनमें मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी शामिल है। सब कुछ मिला के 39 करोड़। लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब वर्ष 1951 में देश में नए सिरे से जनगणना कराई गई, तो उस समय भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी, उतनी जितनी आज अमेरिका की है। हमारी आबादी थी 1951 में 36 करोड़, अमेरिका की आज की आबादी है 35 करोड़। लेकिन पिछले 72 वर्षों में यही आबादी 36 करोड़ से 142 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी जनसंख्या का गणित यह कहता है कि पिछले 72 वर्षों के दौरान भारत की आबादी में हर दिन औसतन 40,000 की वृद्धि हुई। और आज हम 36 करोड़ की आबादी वाले देश से बढ़ते बढ़ते लगभग 143 करोड़ की आबादी वाला देश बन गए हैं। तो आप खुद सोचिए कि यह हुआ कैसे। यह बात इसलिए भी ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वर्ष 1950 में चीन की आबादी 55 करोड़ थी। यह भी आप ध्यान रखिए, हमारी थी उस समय लगभग 36 करोड़, चीन की आबादी थी 55 करोड़। यानी तब भी चीन हमसे बहुत आगे था। लेकिन आज उसकी आबादी है 142 करोड़ 57 लाख और हमारी आबादी उससे ज्यादा है। जबकि वर्ष 1950 में अमेरिका की आबादी थी 14 करोड़ 80 लाख, 15 करोड़ मान लीजिए, जो आज सिर्फ 34 करोड़ है। यानी इतने वर्षों में जितनी वृद्धि भारत की आबादी में हुई, उतनी वृद्धि किसी भी देश की जनसंख्या में नहीं हुई है। तो ऐसा हमारे देश में क्या खास है कि हमारे देश में लोग बढ़ते ही चले गए और हमारी सरकारों ने कभी भी इस जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की ही नहीं। आज जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन है। अब इसमें खुश होने की बात है या दुखी होने की बात है, यह तो आपको तय करना है। अनुमान है कि यह स्थिति भविष्य में और भी गंभीर होगी। अमेरिका के एक थिंक टैंक जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, उसका अनुमान है कि वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 वर्ष बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी और उसकी आबादी नाइजीरिया जैसे देश से भी कम होगी। जबकि भारत उस समय भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। फिलहाल दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी है 17.77%। कुल आबादी में पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसका लगभग 17.77% हिस्सा हमारे देश में रहता है। जबकि चीन की हिस्सेदारी आबादी के मामले में है 17.88%। अब हमारी और चीन की हिस्सेदारी बराबर हो गई होगी। लेकिन वर्ष 2100 में दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 15% होगी, 14.78%। जबकि चीन की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 7.41% रह जाएगी। इसके अलावा एक और अनुमान यह है कि वर्ष 2040 तक भारत में 18 साल से कम उम्र के 43.5 करोड़, 19 से 40 साल के लगभग 53 करोड़, 41 से 60 साल के
42.5 करोड़ और 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 25 करोड़ लोग होंगे भारत में। और इस हिसाब से देखें तो भारत के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के 2 फायदे भी होंगे। पहला फायदा, भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार होगा, जहां हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी, हर देश यहां आकर अपने प्रोडक्ट्स और सेवाएं लोगों को बेचना चाहेगा। और ये कंपनियां आज भी यही कर रही हैं। और इससे अब चीन का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में कम होता जाएगा और भारत का महत्व बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा आज हमारे देश की जो सरकार है, जो जनसंख्या हमारा एक माइनस पॉइंट हुआ करता था, जो हमारा बोझ माना जाता था, जो एक लायबिलिटी माना जाता था, अब हमारी देश की सरकार उसे एक प्लस पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार के हिसाब से ही अब हम दूसरे देशों से बार्गेन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से हम बार्गेन करते हैं और अपनी शर्तों पर उन्हें इस बाजार में एंट्री देते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा बाजार दुनिया के बड़े बड़े देशों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जब 142-43 करोड़ लोग इस देश में हैं, तो ये लोग खाना भी खाएंगे, इन्हें कपड़े भी चाहिए, जूता भी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, मोबाइल फोन भी चाहिए, हर चीज चाहिए। लेकिन इतना सामान आएगा कहां से? इसलिए एक बहुत बड़ा मौका होता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कि वो आए यहां अपना सामान बेचें। और इसीलिए आपने देखा होगा एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब भारत में पैसा लगा रही हैं, भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, अपने आउटलेट्स खोल रही हैं, क्योंकि इससे बड़ा बाजार और कोई है ही नहीं। सबको अपना सामान बेचना है, सबको पैसा कमाना है।